हाय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी वाहिगुरु की दया से अच्छा हूँ। मैं हूँ आपका चाहिता मुख्तियार सिंह करनावल। दोस्तों, अगर डेट की बात करें तो आज 8 जून सन 2020 है एंड इट्स मंडे टुडे। आज मंडे है। दोस्तों, वैसे मौसम की बात करें तो मानसून भले ही आ रहा होगा, लेकिन आज बहुत गर्मी है। इट्स sweltering hot today। जी हाँ, मैंने कहा इट्स sweltering hot today। काफ़ी समय हो गया था आपसे बातें नहीं हुई। आज मन किया कि मैं आपसे बातें करूं। इट्स बीन लॉन्ग सिंस आई टॉक्ड टू यू, दैट्स वाई टुडे आई फेल्ट लाइक टॉकिंग टू यू। लाइक पर लाइक आ रही हैं, 3 लाइक आ गई हैं। थैंक यू वेरी मच। जो दोस्त लाइक कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। कोई विशेष बात नहीं दोस्तों, ऐसे ही सिंपली मैं आ गया आपसे बातें करने। धर्मेंद्र जी लाइक कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। धर्मेंद्र सिंह, धर्मेंद्र एंड कॉमरेड वीरेंद्र, नामों में समानता है। धर्मेंद्र मतलब सरदार धर्मेंद्र एंड कॉमरेड वीरेंद्र, दोनों की लाइक आई है। हमारे अजीज हैं ये, तहे दिल से शुक्रिया इनका। हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, अदरवाइज वरना तो हु वॉचेज, कौन देखता है, एंड हु लिसन्स, कौन सुनता है। तो इनका शुक्रिया। टाइम की बात करें तो इस वक्त शाम के 5:21 हो चुके हैं। आज अनलॉक मतलब लॉकडाउन का जो अनलॉक है, पार्ट फर्स्ट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आज 8 जून है। आज और काफ़ी चीज़ें खुली हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जिसमें मंदिर, जो भी धार्मिक स्थल है, हम सिर्फ मंदिर की बात नहीं कर रहे, उसमें मस्जिद भी है, उसमें गुरुद्वारे भी हैं, चर्च भी है। तो सभी धार्मिक स्थल आज खुले हैं। भक्तों के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल, मैं भी विश्वास करता हूँ भगवान में, मैं भी बहुत बड़ा आस्तिक हूँ। मेरे लिए भी अच्छी खबर है, मैं भी गुरुद्वारे जा सकता हूँ। धार्मिक स्थलों के अलावा रेस्टोरेंट, मॉल्स ये खुले हैं। मॉल्स में बताया गया है कि शॉप्स खुलेंगी, बट जो थिएटर और बड़ी मल्टीप्लेक्सेस, सिनेमा हॉल, वो नहीं खुलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। मरीजों कहूँ या संक्रमितों कहूँ, कोरोना संक्रमितों की जो तादाद है वो 2.5 लाख के करीब पहुंच गई है। दोस्तों, जब 500 के करीब थे मरीज, जब लॉकडाउन हमारे देश में लगा था, आज 2.5 लाख हो चुके हैं। इट इज़ सरप्राइजिंग, बहुत सरप्राइजिंग है। ज्ञान सिंह साहनी इज वॉचिंग। ज्ञान सिंह साहनी जी पंजाब के मलोट से हैं, हमारे कॉमरेड हैं।
लव यू कॉमरेड, लव यू। आई वेव यू, मैं आपको वेव करता हूँ। तो आज 2.5 लाख के करीब संक्रमित हो गए हैं। हालांकि वो ठीक है, हमारा जो रिकवरी रेट है वो भी अच्छा है। और एक चीज़ और है कि भारत पहले 10वें स्थान पर था वर्ल्ड में कोरोना संक्रमितों की संख्या के बारे में, फिर घटता आया 9वें, 8वें, 7वें, आज नीचे पर नीचे आता जा रहा है। मुझे डर है, इंग्लिश में कहते हैं आई एम अफ्रेड टू से, कभी ऐसा ना हो, मुझे डर है ये कहते हुए भी, कि कभी भारत नंबर 1 पर ना आ जाए। गॉड फॉरबिड, खुदा ना करे, भगवान ना करे। बट देखो, तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी डन। पत्थर की कोई लकीर नहीं, कोई लकीर नहीं खींच सकते हम पत्थर के ऊपर। पत्थर की लकीर कोई होती ही नहीं है। इट इज सेड इन इंग्लिश दैट नथिंग इज रिटन इन द स्टोन। जी हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, नथिंग इज रिटन इन द स्टोन। पत्थर पर कुछ नहीं लिखा होता। लेकिन ये हमारी सरकार है कि मानती ही नहीं। पता नहीं ये कैसी सरकार है, बातें ऐसी कहती हैं कि मतलब गॉड भी इस तरह से बातें नहीं कहता, पत्थर पर लकीर खींचकर। आइए मैं गिनाता हूँ आपको बातें। जब नोटबंदी हुई थी, वही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को अचानक सरप्राइज देने का चाव। अचानक वो एकदम टीवी पर आए और आकर उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि 2 घंटे बाद भारत में 500 के और 1000 के जितने भी नोट्स हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, नहीं चलेंगे। जनता दौड़ पड़ी, घर से बाहर निकली, गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने लगी, उन पैसों को खर्चने लगी, जिसे सीधी भाषा में कहें तो चेपने लगी, दुकानदारों से सामान खरीद के उनको चेपने लगी। 2 दिन के अंदर पूरे देश में उथल पुथल हो गई। अब पता नहीं सरकार को आगे क्या करें, पैसा बैंक में जमा कराओ। फिर भी लोगों के पास बहुत पैसा था, वो क्या करते, हार कर झुकना पड़ा इस मोदी सरकार को। और वो जो उन्होंने एक डिसीजन लिया था, जो इतनी जनता के सामने बोला था कि आज रात से नोट बंद हो जाएंगे, उन्हें चालू करने पड़े। उन्होंने डेट दी कि हाँ, इस तारीख तक आप नोट चला सकते हो। उस डेट पर भी काम नहीं चला, फिर और डेट्स बढ़ाई गई। आप चलो 500 के नोट जितने भी हैं, 1000 के नोट जितने भी हैं, फिर डेट्स बढ़ाई गई, इस तारीख तक आप चला सकते हो। फिर डेट्स बढ़ाई गई, इस तारीख तक आप चला सकते हो। व्हाट इज दिस, क्या है ये? कॉमरेड स्वर्ण सिंह वॉच कर रहे हैं, थैंक यू सो मच लाल सलाम कॉमरेड। व्हाट इज दिस, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? क्या बकवास कर रहे हो आप? देश ऐसे चलता है? क्या आपको उसके नेगेटिव्स के बारे में पहले पता नहीं? क्या आप उसके नेगेटिव्स को सर्वे करने से पहले यूं ही घोषणाएं कर देते हैं? आप बहुत ऊंचे पद पर बैठे हो। आइए मैं और चीज़ें गिनाता हूँ। सॉरी टू से, बट इट्स अ फैक्ट। अभी कोरोना का ही ले लीजिए, अभी चाव लग रहा था लॉकडाउन लगाने का कि भाई दूसरे देशों में तो लॉकडाउन लगा है, संक्रमित बढ़ गए, संक्रमित ज़्यादा हो गए, लॉकडाउन तो लगेगा। मैं तो बहुत चतुर हूँ, मैं तो 400 मरीज 500 पे लॉकडाउन लगा दूंगा, कोरोना ख़त्म हो जाएगा, मैं मसीहा बन जाऊंगा, मेरा नाम हो जाएगा। चलो ये भी ठीक है। क्या वो ऐसा हुआ? नॉट एट ऑल।
बिल्कुल नहीं हुआ। क्या ज़रूरत है जनता को बेवकूफ़ बनाने की? मैं लॉकडाउन के खिलाफ नहीं, आई एम इन द फेवर ऑफ लॉकडाउन, आई एम नॉट अगेंस्ट द लॉकडाउन। लेकिन आप इस तरह पत्थर पर लकीरें क्यों खींचते हो? प्रधानमंत्री ने अचानक आकर कहा कि आज रात 8 बजे आकर कहते हैं कि आज रात 12 बजे से पूरे के पूरे देश में लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, कर्फ्यू हो जाएगा। उन्होंने ये कहा कि 21 दिन पर्याप्त होते हैं कोरोना की साइकिल को तोड़ने के लिए। आप उनके शब्दों को दोबारा सुनिएगा। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा था, आपकी खातिर, आपके परिवार की खातिर, आपके बच्चों की खातिर, आपके उनके खातिर 21 दिन पर्याप्त होते हैं कोरोना की साइकिल को तोड़ने के लिए। और इस वजह से आप मेरा कोऑपरेट करें और देश में लॉकडाउन का समर्थन करें, पालन करें। जनता ने किया, दे डिड। लेकिन क्या वो 21 दिन पर्याप्त थे कोरोना की साइकिल को तोड़ने के लिए? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे वो 21 दिन। अगर वो 21 दिन पर्याप्त नहीं थे कोरोना की साइकिल को तोड़ने के लिए, तो आपने इतने बड़े ऊंचे पद पर बैठकर ये अफवाह कैसे फैला दी? आपने इतनी जनता को कैसे मूर्ख बना दिया? आपने कोऑपरेशन मांगा इस तरह से कहकर, जबकि आपको ये कहना चाहिए था कि देखो, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो आगे स्थिति आएगी, जैसी सिचुएशन आएगी, कोरोना है, नई बीमारी है, जिस तरह से वो अगर बढ़ेगी तो हो सकता है लॉकडाउन बढ़ाना पड़े या घटाना पड़े। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी विल टेक द डिसीजंस। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आपको तो अटल वाणी आपको तो बतानी है, आपको तो वचन बनाने हैं। आप देखिए, जब उसी में अभी कुछ दिन हुए थे, 5-10 दिन हुए थे, तो जो जनता है, जो मजदूर वर्ग है, वो भागने लगा। कोई दिल्ली से, मतलब गाजियाबाद में कितनी भीड़ लगी, हमने सबने नोटिस की। अपने अपने स्थानों से वो मजदूर लोग भागने लगे। उनसे पूछा गया कि आप क्यों भाग रहे हो, मीडिया वालों ने। उन्होंने कहा कोई पता नहीं, ये लॉकडाउन है, हमने सुना है 3 महीने चलेगा, हमने सुना है 4 महीने चलेगा, ये आगे बढ़ेगा, हम इतने दिन कहाँ से खाएंगे, इसलिए हम हमारे घरों को जा रहे हैं। तभी एक केंद्रीय मंत्री, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं, उन्होंने तुरंत घोषणा की कि मजदूर कहीं नहीं भागे, मजदूर जहाँ हैं वहीं रहें। 21 दिन के बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो जो लोग मुझे कह रहे थे कि 3 महीने तक लॉकडाउन चलेगा, मैंने भी उनसे कहा, केंद्रीय मंत्री ने बोल दिया है कि लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा, आप कहीं मत भागिए। फिर लॉकडाउन बढ़ा, 21 दिन के बाद फिर 19 दिन का बढ़ा, 40 दिन का हुआ। क्या जरूरत है? आप केंद्रीय मंत्री हो, आपको क्या जरूरत है ये कहने की कि 21 दिन के बाद नहीं बढ़ेगा? आई वंडर, मैं हैरान हूं। पता नहीं आप क्या बोलते हैं, आपको खुद को पता नहीं। आप अपने घर के भाई बंधु से बात नहीं कर रहे, आप 4 लोगों से बात नहीं कर रहे। लोग अपने घर के 4 लोगों को, अपनी फैमिली को झूठ नहीं बोलते। आप 130 करोड़ जनता को झूठ बोल रहे हो आप, और आप अपने आप को केंद्रीय मंत्री कहते हो। व्हाट द हेल आर यू स्पीकिंग? क्या बोलते हो आप? फिर वही मोदी जी आए, पहले बोला जान है तो जहान है, फिर बोला जान भी चाहिए, जहान भी चाहिए। अभी लॉकडाउन और बढ़ेगा, 19 दिन का और बढ़ेगा। व्हाट इज दिस? आपको पता नहीं कि इसके नेगेटिव पहलू क्या क्या हो सकते हैं।
आप पत्थर पर लकीरें क्यों खींचते हो, अटल वाणियाँ क्यों कहते हो, जब आपको पता है कि हमको ही बदलना पड़ेगा। कोई जुबान नहीं है इनकी। नो, दे हैवंट गॉट एनी काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन। कोई दृढ़ता नहीं है इन लोगों के अंदर। कब कुछ कह दिया, कब कुछ बदल दिया। आप बहुत ऊंचे बहुत बड़े पदों पर बैठे हो। आप डिसीजंस लेने से पहले आपको बहुत सर्वे करने चाहिए, संजीदगी दिखानी चाहिए, बट यू डोंट डू इट। और फिर भी कोई पक्की बातें, लोहे की लकीरें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आप ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको खुद को पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। फिर लॉकडाउन बढ़ा 54 दिन का, 54 दिन तक हुआ। अभी उसमें रियायतें फिर देनी पड़ी ना। क्यों दी रियायतें? अब मत देते। आज 2.5 लाख मरीज हो गए, 2.5 लाख के करीब हो गए। कोरोना की साइकिल तो टूटी नहीं। रिकवरी है। लॉकडाउन होना चाहिए, इट शुड बी डन। लेकिन जिस वे में आप लगाते हो, अंधेरे में आप रखते हो, जनता को अंधेरे में रखते हो, ये आपको शोभा नहीं देता। यू आर नॉट सपोज्ड टू डू लाइक दैट। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ, आपसे उम्मीद नहीं की जाती कि आप ऐसा करें। एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते आपसे उम्मीद नहीं की जाती। आमजन फिर भी कर सकता है। यू आर नॉट सपोज्ड टू डू like this or that. Being a prime minister of India, being a prime minister of the country. Anyway, इनकी तो यही बातें हैं। अब एनआरसी को ले लीजिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिविलाइजेशन। संसद में हमारे गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह क्या कहते हैं? एनआरसी आएगी, एनआरसी लाएंगे। ले आओ एनआरसी। बाद में जब जनता भड़की, विरोध प्रदर्शन हुए, जनता ने विरोध किया, जनता सड़कों पर आई, बाहर आकर मोदी जी कह रहे हैं नहीं, एनआरसी नहीं लाएंगे। व्हाट इज दिस? एक मंत्री कुछ कह देता है एनआरसी लाएंगे, जरूर लाएंगे। संसद में ऐसे ऐसी जगह जो एक पूजनीय जगह हैं। संसद हमारी एक तरह से बहुत ही बड़े सम्माननीय स्थान है। वहाँ जाकर आप ऐसी बातें कह देते हो। आप फॉर्मल वे में, दिस इज फॉर्मल वे, कि आप संसद में बीइंग ए सेंट्रल मिनिस्टर, एक केंद्रीय मंत्री होकर आप संसद में इस तरह से बोल रहे हो। फिर बाहर आकर आप लोगों को खंडन करना पड़ता है उसका। खंडन किस लिए? दिल में तो वही बातें हैं, मुंह से खंडन करो, जनता को शांत करो। व्हाट इज दिस? छोड़ देने चाहिए आपको ये पद, छोड़ देनी चाहिए आपको ये कुर्सियां। नहीं संभाल सकते कुर्सी तो उतर जाओ इन कुर्सियों से। जनाजे थोड़ी हैं जो नहीं उतरते। रिजाइन कर दो। आई एम सरप्राइज्ड, आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट द हेल आर यू डूइंग विद द पब्लिक। अभी आप स्कूलों के विषय में ले लीजिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्कूल्स। अभी कुछ दिन पहले बीबीसी पर जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, मानव संसाधन विकास मंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री, उन्होंने ये कहा कि 15 अगस्त से पहले स्कूल नहीं खुलेंगे। He spoke that before 15th of August the schools won't be opened. नहीं खुलेंगे। बड़ी दृढ़ता से कह दिया नहीं खुलेंगे 15 अगस्त से पहले। 2 दिन बाद गृह मंत्रालय MHA गृह मंत्रालय ने ये रिपोर्ट दी कि जो राज्य सरकारें हैं स्कूलों के बारे में वो फैसला करेंगी 31 जून के बाद या 30 जून के बाद, जो भी है, जून खत्म होने के बाद वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए अगर वो चाहें तो स्कूलों को वो खोल सकते हैं। व्हाट इज दिस? व्हाट ए रबिश आर यू स्पीकिंग? आपका मंत्री कुछ बोल रहा है, जो शिक्षा मंत्री है,
गृह मंत्रालय कुछ बोल रहा है। क्या ये सरकार है हमारी? कि सरकार है कि खिचड़ी है? कोई क्या बोल रहा है, जिसके जी में आता है कोई फॉर्मली बोल देता है, कोई इनफॉर्मली उसका खंडन कर देता है। मुझे दुख होता है कि मैं उस काल में जी रहा हूँ जहाँ ऐसी ऐसी हमारी घटिया सरकार है। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, आई एम नॉट कांग्रेसी, बट मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, बहुत अच्छे थे। जी हाँ, अमन सिंह इज वॉचिंग, मैं आपको वेव करता हूँ। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। और पढ़े लिखे थे। कुल मिला के बात सारी शिक्षा की आती है। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, वेल एजुकेटेड। अब ये सरकार ही अनपढ़ों की है। यहाँ शिक्षा मंत्री अनपढ़ को बना दिया जाता है। वो कोई स्मृति ईरानी जो वो उसमें काम करती थी, उसमें नाटकों में सास भी कभी बहू थी, जो पढ़ी लिखी है नहीं, और उसको शिक्षा मंत्री। ओ माय गुडनेस! अरे कोई तुष्टिकरण की नीति भी अपनाओ, कोई लालच भी दो, कोई पद भी दो, कोई और दे दो। शिक्षा मंत्रालय क्यों दे रहे हो? उसकी अंग्रेजी सुनकर। हर अंग्रेजी बोलने वाला पढ़ा लिखा नहीं होता। मैं अंग्रेजी भी बोल लेता हूँ, मैं हिंदी भी बोल लेता हूँ। तो क्या मैं शिक्षा मंत्री बन जाऊं? शिक्षा को बहुत गूढ़ समझ रखने वाले व्यक्तियों को शिक्षा मंत्री बनाया जाता है, और डिग्री तो उनके पास होनी चाहिए। और आपने उनको, उनकी इंग्लिश सुन के आपने उनको शिक्षा मंत्री बना दिया। इंग्लिश तो आप जाइए विदेशों में, इंग्लैंड, अमेरिका जाइए, वहाँ ठेली वाले, मूंगफली वाले, साउथ इंडिया में जाइए, मूंगफली वाला इंग्लिश बोलता है, उसको शिक्षा मंत्री बना दो। शिक्षा मंत्री उसी को बनाया जाता है जो शिक्षा की समझ रखता है। अनपढ़ों को आप शिक्षा मंत्री बना रहे हो, तो अनपढ़ों की सरकारें हैं ये। पढ़ा लिखा आदमी 100 तरह से विचार विमर्श करता है, फिर भी वो कहता है कि नथिंग इज रिटन इन द स्टोन्स। पत्थर पर कुछ नहीं लिखा है, इसमें भी बदलाव हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ये बातें थी दोस्तों। ज्ञान सिंह साहनी ने रेड सैल्यूट लिखा है, रेड सैल्यूट कॉमरेड। ऐसे ही मन किया, काफ़ी दिन हो गए आपसे कोई चर्चाएं नहीं की किसी पॉलिटिकल इश्यू पर। दुख होता है, दुख होता है कि हमारा प्रधानमंत्री हो, ठीक है, वो हमारी पार्टी का नहीं है। हम वी डू नॉट सपोर्ट बीजेपी, हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कोई प्रधानमंत्री ऐसा तो जिसकी कोई जुबान हो। हाँ, बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी थे। बिल्कुल हम बीजेपी को तब भी सपोर्ट नहीं करते थे, आज भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी, हमें लगता था कि ठीक है, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भारत का प्रधानमंत्री है। और हमें कहने में गर्व भी होता था, गर्व भी महसूस करते थे। अब इस मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर पर और अमित शाह जैसे इन पर क्या गर्व करें हम? अरे हम दूसरी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम नागरिक तो इस देश के हैं। हमें यही करना पड़ता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर। कश्मीर सिंह इज वॉचिंग, कश्मीर सिंह जी वॉच कर रहे हैं जी, मैं आपको वेव करता हूँ। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही बातें कर रहा था कि देश में बहुत उथल पुथल है। अब चाइना आंख दिखा रहा है, कर लो बात, दिखाएगा आंख। तो ये बातें थी दोस्तों, मैं यही कर रहा था कि चाइना आंख दिखा रहा है, और वो अमेरिका की और चाइना की तो वैसे ही थोड़ी सी वो कोरोना वायरस जो वुहान से शुरू हुआ था, और चाइना ने जो सूचना छुपाई थी, उसकी वजह से
थोड़ा उन दोनों कंट्रीज में मतभेद है, या कौन बड़ी इकोनॉमिक पावर होगा, इस वजह से दोनों में मार्केट पर कब्जा कौन करेगा। चाइना और अमेरिका में थोड़ी सी मतभेद है, तो अमेरिका ने वैसे ही मतलब कुछ कह दिया कि चलो आप दोनों देश जो हैं सीमाओं का उल्लंघन नहीं करें। इतनी सी बात कही तो वो खुश हो रहे हैं कि अमेरिका हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है। रख लो अमेरिका को अपने साथ, आप अमेरिका ही चले जाओ ना सारे भारत को छोड़कर। अमेरिका हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है। दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाते, अपने कंधे पे रख के बंदूक चलाओ। अमेरिका कुछ नहीं करेगा। ये पाकिस्तान नहीं है, इट्स नॉट पाकिस्तान जो चुप हो गया था पुलवामा, उसके घर में जाकर। अब क्या कहें, हल्की सी बात कहें तो आप लोग देशद्रोही कहने लग जाते हो। जो वो नाटक किया था ना आप लोगों ने वोट लेने के लिए और दोबारा से जीतने के लिए, तो ये पाकिस्तान नहीं है जो चुप हो गया था, ये अमेरिका है, अमेरिका। ये चाइना है, चाइना। और अमेरिका कुछ नहीं करेगा, तमाशा देखेगा, तमाशा, तमाशबीन है वो। तो अपने हिसाब से चलो। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, क्या हालात हैं देश के हम सब देख रहे हैं। एंड यू नो आई एम व्हाट इज से इन इंग्लिश, मैं तो धाप गया हूँ ऐसी सरकार से। एक बहुत अच्छा अपने देसी भाषा में एक लाइन बोली जाती है कि मैं तो धाप गया हूँ, मैं तो धापा पड़ा हूँ। और इंग्लिश में कहते हैं आई एम फेड अप, FED, फेड UP अप। आई एम फेड अप विद दिस गवर्नमेंट। जी हाँ, आई एम फेड अप विद दिस गवर्नमेंट। मैं तो धापा पड़ा हूँ इस गवर्नमेंट से। तो देखो, देश के नागरिक हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो बची ही नहीं। तो ये चीज़ें थी दोस्तों। टुडे आई फेल्ट लाइक टॉकिंग टू यू, दैट्स वाई आई हैव कम लाइव। एक बार फिर से मैं अपना परिचय बता दूं। कॉमरेड मुख्तियार सिंह करनावल, गांव सांखला, MIA, तहसील रामगढ़, जिला अलवर, राजस्थान। और आप सभी दोस्तों ने मेरे विचारों को सुना, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ये जो भी विचार थे आज के, ये थोड़ी देर बाद मेरा जो YouTube चैनल है करनावल इंग्लिश क्लब, जिसके अंदर हम करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। हम इंग्लिश से रिलेटेड बेसिक और स्पोकन की चर्चाएं करते हैं, साथ में हम करंट अफेयर्स जो भी समसामयिक घटनाएं होती हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो ये मेरी जो वीडियो है मेरे YouTube चैनल करनावल इंग्लिश क्लब में भी चली जाएगी। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आपके साथ बहुत अच्छा समय गुजारा, आपके बहुत सारे कमेंट्स आए। आई हैड ए वंडरफुल टाइम विद यू। सो एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया आपका। कोरोना से बचना है और कोरोना के साथ जीना नहीं, कोरोना को ख़त्म करना है। मैं ऐसे रटे रटाए जुमले नहीं बोलता। कभी तो बोल दिया कि कोरोना को हराना है, कभी बोल दिया कोरोना के संग जीना है, कोरोना के संग फेरे लेने हैं। नो, आई डू नॉट स्पीक दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। कोरोना को ख़त्म करना है धीरे धीरे और फिर अच्छे तरीके से जीना है। तो अपना बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ yourself. Thanks for listening to me. Thank you so much.